ये कहानी है थियो जॉनसन्स की। पिता स्मिथ जॉनसन्स, माता एली जॉनसन्स मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। थियो के पिता गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी करते हैं। थियो 6th क्लास में पढ़ता है। उसका दिमाग बहुत मंद है। वो पढ़ने से ज़्यादा खेलने में दिमाग लगाता है। पढ़ने के नाम पर उसको फीवर बुखार हो जाता है। एक दिन उसके पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है। वो जगह शहर से थोड़ी दूर इलाके में होता है। थियो का परिवार वहाँ चला जाता है। वह खेलने के लिए जगह तो बहुत बड़ी होती है, पर खेलने के लिए ज़्यादा लोग नहीं होते। स्कूल से घर आके वो बोर होता है। वहीं पर थोड़ी दूर एक अंकल रहते हैं। लोग बोलते हैं कि थोड़े पागल हैं, पर वो थियो को बहुत प्यार करते थे। थियो अक्सर पार्क में उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। आसपास के थोड़े बहुत लोग हैं। वो थियो की माँ को बोलते हैं कि वो पागल आदमी से अपने बच्चे को दूर रखे, पर उसकी माँ थियो से कुछ नहीं कहती। वो खुले दिमाग की महिला होती है, पर वो थियो को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती है। एक दिन जब थियो खेल रहा होता है और थियो की माँ काम में व्यस्त होती है, पागल अंकल थियो को पास बुलाते हैं। वो उसे अपने घर लेके जाते हैं। उनका घर बहुत बड़ा होता है। थियो वे जाके बहुत खुश होता है। अंकल उसे अपने घर से एक खेलने का खिलौना देते हैं, जो दिखने में बहुत अत्याधुनिक मशीन जैसी होती है। रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करने से वो उड़ती भी है। उसकी आकृति इतनी होती है कि एक इंसान का वज़न उठा ले। जिसे लेकर थियो घर चला जाता है। वो घर ले जाके उस मशीन को बेसमेंट घर के नीचे का खाली स्थान में छुपा देता है और उसके रिमोट को लेकर अपने कमरे में छुपा देता है, जिससे उसकी माँ न देख ले, नहीं तो उसे वो लौटाना ना पड़े। रात का खाना खाकर सब सोने जाते हैं। थियो को गेम मिलने की खुशी में नींद नहीं आती। रात के 1 बजे का समय होता है कि अचानक खटखट खटखट की आवाज़ आती है। वो डर जाता है। फिर आवाज़ आना बंद हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद फिर से खटखट खटखट। थियो डर जाता है। फिर वो उठ के देखता है कि आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि वहाँ से आ रही थी, जहाँ उसने रिमोट रखा था, और उसमें कोई रेड कलर के एरो का निशान नीचे की तरफ इशारा करता है। वो डर से कोने में दुबक के सो जाता है। सुबह उठते ही वो जॉर्ज अंकल पागल अंकल के घर भाग के जाता है कि उन्हें रिमोट के बारे में बता सके, पर उनके घर में अंकल को न देख के निराश हो जाता है। उसे नौकर से पता चलता है कि वो कहीं बाहर गए हैं। 1 महीने बाद लौटेंगे। वो निराश मन से घर लौट आता है। वो डांट के डर से अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। रात को खाना खा के सो जाता है, पर रात के 12 बजे उसे फिर से आवाज़ आती है। खटखट 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 खटखट। इस बार वो और डर जाता है, पर थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ें आती रहती हैं। हार के वो उठ के बैठ जाता है तथा रिमोट को बड़ी हिम्मत करके बाहर निकालता है, तो देखता है कि उसमें कोई सिग्नल आ रहे होते हैं। वो एक ठंडी सांस लेता है और टॉर्च लेके बेसमेंट में जाके देखता है, तो हैरान हो जाता है। अंकल की दी हुई मशीन से कोई सिग्नल आ रही होती है। रेड कलर का एरो वीप वीप की आवाज़ आती रहती है। उस मशीन में एक शक्तिशाली चुंबक मैग्नेट लगी होती है,
जो अपनी चुंबकीय क्षेत्र में वाइब्रेट हो रहा है। थियो उसमें चढ़कर रेड बटन से उसे ऑफ करने जाता है, पर अचानक मशीन चल पड़ती है और अजीब अजीब सी आवाज़ों के साथ मशीन के सारे लाइट्स जल जाती है और धीरे धीरे मशीन थियो को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। थियो डर के मारे बेहोश हो जाता है। अचानक जब वो उठता है तो नज़ारा देख के हैरान हो जाता है। अजीब सी जगह पे वो था। सब तरफ अजीब अजीब गाड़ियाँ उड़ रही थी। अत्याधुनिक दुनिया, अजीब अजीब प्राणी घर के मॉडल भी साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह। तभी उसकी नज़र वहाँ खड़े एक एलियन पर पड़ती है, जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वो उसे कुछ कह रहा होता है। उसे मशीन में ट्रांसलेशन टूल भाषा परिवर्तन सिस्टम से उसे सब समझ आता है। वो उस बच्चे से दोस्ती कर लेता है और वो थियो को पूरे प्लेनेट में घुमाता है। दोनों में खूब दोस्ती हो जाती है। तो वो एलियन दोस्त थियो को बताता है कि उसका भाई एक बार पृथ्वी पर अपनी स्पेस क्राफ्ट उड़ान तस्तरी से घूमने गया था, पर कभी लौट के नहीं आया। जब एक बार एलियन ने अपने भाई को कांटेक्ट किया तो उसने बताया कि उसे किसी पागल पृथ्वीवासी ने बंदी बना लिया था, उसका स्पेस क्राफ्ट भी छीन लिया और थियो उसी मशीन में बैठ के उस प्लेनेट ग्रह में आया है। तभी वो थियो से मिलने आया है। ये सुन के थियो को बहुत दुख होता है तथा एलियन दोस्तों को वादा करता है कि वो उसके भाई से दोबारा ज़रूर मिलाएगा। और थियो अपने प्यारे एलियन दोस्त से विदा होकर पृथ्वी में लौट आता है और स्पेस क्राफ्ट से उसी समय रात को अंकल के घर की तरफ चला जाता है और छत के रास्ते वो घर में घुस जाता है। अंदर जाकर देखता है कि पागल अंकल के घर के अंदर एक पुरानी सी प्रयोगशाला है जो बहुत जर्जर हालत में होता है। वो ये आके अंकल के गलत इरादों को समझ जाता है तथा पागल साइंटिस्ट के घर पे ना होने का फ़ायदा उठा के उसके अंदर के मशीनों और ऑपरेट सिस्टम तथा कंप्यूटर को तोड़ देता है तथा वो लैब के अंदर से ही एलियन दोस्त के दिए हुए छोटे से मशीन को ऑन करता है। तो वो हैरान हो जाता है। तब वे पागल अंकल के सर्वेंट नौकर वे उड़कर चुंबक से खींचा चला आता है। पागल अंकल का नौकर अचानक से अपनी रूप बदलने लगता है तथा एक एलियन में बदल जाता है। वो थियो को गले लगा लेता है तथा रोते हुए थियो को बताता है कि कैसे पागल साइंटिस्ट ने उसे कैद कर लिया और उसको इंसानों की तरह बनाने को मजबूर किया तथा उसका स्पेस क्राफ्ट भी छीन लिया। थियो उसे अंतिम विदाई देकर उसे जल्दी से अपने गृह में भेज देता है, अंकल के पता चलने से पहले, और अपनी गाड़ी याद के तौर पे एलियन दोस्त के लिए भी भिजवाता है। थियो अब अपना वादा पूरा कर चुका था। वो चुपचाप सुबह होने से पहले घर जाके अपने कमरे में बेड पे जाके सो जाता है। वो सुकून से सोता है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आके थियो के सर को चूम लेती है, उसे खुशखबरी देती है कि उसके डैड का फिर से पुराने शहर में ट्रांसफ़र हो गया है। अब थियो वहाँ से खुशी खुशी अपने शहर लौट जाता है और अपने एलियन दोस्त का दिया हुआ मशीन याद के तौर पर अपने साथ ले जाता है।